जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स, आरसी मुलाजमीन कह लीजिए, कैजुअल लेबरर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये वो तबका है जो जम्मू कश्मीर के पूरे निज़ाम को बरसों से चलाता आ रहा है। लेकिन इन सब लोगों की बात बार बार करना, हुकूमत को याद दिलाना, उनके वादे याद दिलाना, इसलिए हमारी नज़र में, कोई माने या ना माने, हमारी नज़र में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब MLAs को पता है ये वो मसला है जो हुकूमत के गिरने और हुकूमत के बनने का एक वजह है, एक सबब भी है, बन भी सकता है, और इसलिए इस मसले को बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। प्लस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अब फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने कमेटी तश्कील दी है, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद हुकूमत को फैसला लेना है, जो असमंजस में भी गवर्नमेंट फंसी है। हो सकता है कुछ महीनों में फैसला हो जाए। लेकिन बात मैं क्यों कर रहा हूँ, कल 1 मई था, पूरे दिन मैंने बात इसलिए नहीं की। जम्मू कश्मीर में, मुल्क के बाकी हिस्सों में, कन्याकुमारी तक, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों, उत्तर प्रदेश में हर जगह मजदूरों की बात हुई, क्योंकि इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी और लेबर डे के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन ख़ास बात जानते हैं क्या है? वो ये कि इस दिन मजदूरों की बात होती है, उनके हुकूक की बात होती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की बात होती है, उनके ख़दशात को दूर करने की बात होती है, उनके बुनियादी हुकूक से उनको महरूम ना किया जाए, इस पर बात होती है, तवज्जो दी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। आज 2 मई है, लेकिन 1 मई और 2 मई मेरे लिए बराबर इसलिए है क्योंकि आरजी मुलाजमीन, कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजेस लगभग 1 लाख के आसपास अन ऑफिशियली जिनकी तादाद है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मजदूरों से भी कम पैसा वसूल करते हैं। बरसों से इनको मिनिस्टर्स ने, MLAs ने अपने घरों में इस्तेमाल किया। किसी ने किसी को PA बना कर रखा, किसी ने किसी को बर्तन धोने वाला बना के रखा, किसी ने किसी को सफाई वाला बना दिया, और बाद में कहा ये डेली वेजर है। डिपार्टमेंट में उसके रेगुलाइजेशन का कोई वहाँ पर डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं था। 30-30, 20-20 साल कई लोग अपाहिज हो गए, कई इस दुनिया से चले गए। महकमा जल शक्ति, PDD, बाकी महकमों के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सारे के सारे ये लोग आर्जी बुनियादों पर जो काम कर रहे हैं। इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि शिकागो एक रियासत है अमेरिका की। 3 दिसंबर 1818 को 21वीं रियासत ये बनी अमेरिका की। यहाँ एक एहतजाज हुआ 1886 में। तारीख यही थी, 1 तारीख की। मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया गया है और ये 8 घंटे टोटल होने चाहिए, जबकि काम 18-19 घंटे कराया जाता है। इसके एवज पैसा कोई ज़्यादा नहीं मिलता। तो प्रोटेस्ट शिकागो में हुआ, लाखों मजदूर सड़कों पर निकले, फायर ओपन होता है, पुलिस फायरिंग करती है, दर्जनों अफराद उसमें मारे जाते हैं, मजदूर बड़ी तादाद में जख्मी हुए, और अगले दिन ये कंटिन्यू किया, यानी 2, 3, 4, 5 मई तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। तहरीक थी कि मजदूरों को औकाते कार जो है, वक्त जो काम करने का है, उसमें तब्दीली लाई जाए और सिर्फ 8 घंटे रखा जाए, और इससे पहले कि उनका पसीना सूखे, हदीस पाक में भी आता है कि मजदूर को उसका अतिया या उसका हदिया या उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो ये मुतालबा था, मगर इन लोगों ने नहीं किया। आज 1886 के वाक़े को 2026 में जब याद कर रहा हूँ, हालात वही हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हो सका, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकी। कुछ जगहों पर हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हालात यहाँ पर भी यही है। और वो मजदूर जो कल तक प्रोटेस्ट कर रहा था, आज भी 8 के बजाय उस पर लेबर लॉज की धज्जियां उड़ाते हुए, वायलेशंस करते हुए 18, 20, 13, 14, 15 घंटे काम कराया जाता है। लेकिन मजदूरी वही 500, 600, 700, जो मुनासिब जिस इलाके में, जिस ठेकेदार को, जिस शख्स को, जिस अथॉरिटी को, जिस हुकाम को या हुकूमत को लगता है। तो वक्त आ गया है कि मजदूरों की आवाज़ उठाई जाती रहे, बात होती रहे। लेकिन सबसे वो गरीब, सबसे निचला तबका जो मुल्क को तामीरात से लेकर आला तालीम याफ्ता नौजवानों के किरदार तक, उनकी तालीमी हैसियत तक, उनकी काबिलियत तक, उनके हुकूमती या निज़ाम के अंदर रोल तक, जो उनमें इन सब लोगों की मदद करता रहा, धक्का देता रहा, पुश करता रहा, उसको पुश करके पीछे और धकेल दिया गया। अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इस मुलाजमी वाले मसले पर कभी बात ही ना करें, एक ही बार मसला हल किया जाए। लेकिन यौम मजदूर पर दुनिया भर के अंदर तकरीबात हुई, सेमिनार्स हुए, प्रोग्राम्स हुए, महज फ़ोटो शूट था, वीडियो शूट्स थी, श्रीनगर, जम्मू के अंदर प्रोग्राम्स हुए, बात तो की गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जवाबदेही किसी की है या नहीं, ये बुनियादी सवाल है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए आज 2 मई की सुबह सुबह मैं याद दिला रहा हूँ कि हुकूमत इंटरनेशनल लेबर्स डे मना रही थी, वर्कर्स डे मना रही थी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो वर्कर्स के लिए मुसलसल बात करते हैं, जावेद हसन बेग साहब मुसलसल वर्कर्स की बात करते रहे हैं, कल भी उन्होंने बात की, आज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से इरफान हफीज़ लोन साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया मजदूरों को लेकर, सतीश शर्मा साहब का एक स्टेटमेंट, मुतअद्दिद MLAs ने, एजाज जान साहब ने इसी तरीके से एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन आपकी हुकूमत, आपके ज़िम्मेदारान, ज़रा उनको भी याद दिलाइएगा। बहुत संजीदगी के साथ इस हसास मामले को देखने की ज़रूरत है, जहाँ मजदूर आज गरीब से गरीब और जो शख्स अमीर था वो और अमीर होता चला जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप
یوم مزدور منائیں, مے ڈے جس کو آپ کہتے ہیں, مزدوروں کا دن. لیکن دن کا جو اصل مقصد ہے, کیا اس دن کے